नमस्कार दोस्तों, BS ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर की क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, हॉल के प्रबलन का सिद्धांत, कोहलर के सीखने का अंतरसूझ का सिद्धांत के संबंध में विस्तृत चर्चा की। आज के इस क्लास में हम वैयक्तिक विभिन्नता क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार, उसके कारण और महत्व तथा अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता बालकों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक बालक एक दूसरे से शारीरिक संरचना व विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास में भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों के व्यक्तिगत भेद शिक्षण प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन ने किया। वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो गाल्टन ने किया। व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षण अधिगम में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती हैं। देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। इसमें है वैज्ञानिक। देखिए, पहले मनोवैज्ञानिक हैं टायलर। टायलर वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में परिभाषा देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। तो टायलर महोदय, टायलर वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में परिभाषा दिए हैं कि शरीर के आकार, रूप, शारीरिक कार्य गति की क्षमताओं, वृद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिव्यक्तियों और व्यक्तित्व को लक्षणों में मापी जाने वाली विभिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ए बालक के प्रकार। तो वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार देखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता बालकों में अनेक रूपों में पाई जाती है, जो निम्नवत हैं। शारीरिक भिन्नता क्या है? शारीरिक भिन्नता, योग्यता में भिन्नता, मानसिक भिन्नता, रुचि में भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता, चारित्रिक भिन्नता और भावात्मक भिन्नता। देखिए, शारीरिक भिन्नता क्या है? शारीरिक भिन्नता शरीर अर्थात कद, रंग, लिंग इत्यादि में भिन्नता। योग्यता में भिन्नता, सीखने की योग्यता में भिन्नता, जिसमें समायोजन की समस्या निहित होती है। मानसिक भिन्नता, कुछ बच्चों की बुद्धि कैसी होती है? तीव्र बुद्धि होती है। कुछ सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं। रुचि में भिन्नता, अलग अलग विषयों में रुचि। प्रत्येक बालक की रुचियां अलग अलग होती हैं।
व्यक्तित्व में भिन्नता और चारित्रिक भिन्नता, भावात्मक भिन्नता, माने कुछ बालक उग्र स्वभाव के होते हैं और कुछ शांत स्वभाव के होते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता के कारण, देखिए वैयक्तिक विभिन्नता के क्या कारण हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। क्या हैं? वैयक्तिक विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे वंशानुक्रम, लिंग भेद, वातावरण, जाति, प्रजाति एवं स्थान का प्रभाव और रुचि। देखिए वंशानुक्रम का वैयक्तिक विभिन्नता में अहम रोल होता है। माता पिता के प्रमुख लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। लिंग भेद क्या है? स्त्री और पुरुष, ये भी वैयक्तिक भिन्नता के कारण हैं। लिंग भेद माने स्त्री और पुरुष। वातावरण के अंतर्गत भौतिक वातावरण, जलवायु, भाषा व सामाजिक वातावरण में मान्यताएं, परंपराएं इत्यादि वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जाति, प्रजाति एवं स्थान का प्रभाव, इसके अंतर्गत प्रजाति एवं स्थान विभिन्नता की दृष्टि से प्राकृतिक वातावरण व भौगोलिक क्षेत्र, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार इत्यादि। रुचि, विभिन्न बालक बालिकाओं में भिन्न भिन्न रुचियां होने के कारण भिन्नता पाई जाती है। वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में महत्व, देखिए वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है। तो वैयक्तिक विभिन्नता सीखने की गति, वैयक्तिक विभिन्नता सीखने की गति को प्रभावित करती है। अतः शिक्षा के द्वारा बालक बालिकाओं की वैयक्तिक विभिन्नता का ज्ञान करना चाहिए। इसका मापन व आकलन करना चाहिए। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इस प्रकार शिक्षक द्वारा वैयक्तिक विभिन्नता के मापन के उपरांत बालकों को उनकी रुचियों, बौद्धिक स्तर, आवृत्ति इत्यादि के आधार पर निर्देश, उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। किसे? बालकों को अध्यापक अर्थात शिक्षक के द्वारा उनकी वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर उनकी रुचि, उनके बौद्धिक स्तर, आवृत्ति इत्यादि को देख करके उसी के आधार पर उन बच्चों को, उन बालकों को उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। कक्षा में प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालकों को विशेष निर्देश देकर उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। छात्रों में अभिरुचि जागृत करना चाहिए। विभिन्न मानसिक आयु तथा स्तर के बालकों की अलग कक्षा, भोजन, शिक्षण कार्य संपादित करना चाहिए, जिससे मंदबुद्धि बालक सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों से समायोजन कर सकें। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, देखिए अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने दो सिद्धांत दिए। एक है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और दूसरा है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसमें प्राणी कैसे सीखता है? तो प्राणी अवलोकन के द्वारा सीखता है, अवलोकन करके सीखता है। यह कौन है? अल्बर्ट बंडूरा ने कहा। ये कहाँ के थे? कनाडा के। कौन? अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के थे। और इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, देखिए इनकी एक पुस्तक, यह पुस्तक सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। पुस्तक का क्या नाम है? सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इस सिद्धांत में बताया गया
कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या बताया? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस तरह से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई प्राणी दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। कोई भी प्राणी दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा के 2 प्रयोग हुए। इन्होंने पहला प्रयोग किया जीवित गुड़िया पर और दूसरा प्रयोग किया जोकर पर। तो इस तरह दोस्तों, यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।